पुत्र के वियोग में मेरे प्राण निकलने वाले हैं। एक श्रवण नाम का राजकुमार, श्रवण नाम का एक भोला भाला भक्त अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थाटन करा रहा था। रात्रि हो गई। वो श्रवण अपने अंधे माता पिता को अयोध्या की बाहर बिठाया। श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा हमें प्यास लग रही है। बेटा श्रवण पानी लाओ, प्यास जोर की लागी है। बेटा श्रवण पानी लाओ, प्यास जोर की लागी है। बेटा श्रवण पानी लाओ, प्यास जोर की लागी है। बेटा श्रवण पानी लाओ, प्यास जोर की लागी है। बहुत समय से हमने देखो, बहुत समय से हमने देखो तुमको कष्ट दिया है। बेटा श्रवण पानी लाओ, प्यास जोर से लागी है। बेटा श्रवण पानी लाओ, प्यास जोर से लागी है। श्रवण अपने पिता की माता की बात मान करके गया और जाकर के जल भरने लगा। उसी समय दशरथ जी दूर बैठे थे, हाथ में धनुष बाण था। उन्होंने कहा, सिंह पानी पीने आएगा, हलचल मचेगी, मैं शब्द भेदी बाण चला दूंगा। श्रवण जल भरने आया, लगा कि कोई है। कौशल्या, मुझे नहीं पता था कि कोई किसी का लाल है, मुझे लगा कि कोई सिंह आया है, सिंह को मारना है। मैंने शब्द भेदी बाण चलाया और जैसे उसको लगा, उसने कहा, माँ, पिताजी, जो श्रवण को बाण लगे। मैंने कहा, ये पाप हो गया मुझसे। मैंने जाकर के पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, महाराज मेरा नाम श्रवण है, अंधे माता पिता को यात्रा करा रहा था। आप कौन है? बोले, मैं दशरथ। अच्छा महाराज दशरथ आप हैं, राजकुमार? बोले, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था, मैं तो सिंह को मार रहा था। बोले, कोई बात नहीं, बस एक बात सुन लो। घायल बनाने वाले, घायल बनाने वाले अंधों के पास जाना। घायल बनाने वाले अंधों के पास जाना। घायल बनाने वाले, घायल बनाने वाले अंधों के पास जाना। अंधों के पास जाना। माता पिता है प्यासे, माता पिता है प्यासे, पानी उन्हें पिलाना। माता पिता है प्यासे, माता पिता है प्यासे,
पानी उन्हें पिलाना, बनाने वाले में पिलाना, बनाने वाले। यह सुन के राजा दशरथ अंधों के पास दौड़े हो। रघुकुल के राजा दशरथ अंधों के पास दौड़े हो। रघुकुल के राजा दशरथ अंधों के पास दौड़े। यहाँ के जल को पी लो, जल भर के मैं तो लाया हो। यहाँ के जल को पी लो, जल भर के मैं तो लाया। श्री काल का ये घट था, वो काल था ये घट था, बाण कथा बहाना। वो काल का ये घट था, बाण कथा बहाना। घायल बनाने वाले अंधों के पास जाना। घायल बनाने वाले अंधों के पास जाना। कहा भैया मुझसे गलती हो गई। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? बोले अयोध्या की सीमा के बाहर है। आज दशरथ जी महाराज जल लेकर के गए और जाकर के हाथ में जल दिया। बोले पीजिए। बोले आप कौन? श्रवण कहाँ है? हमारा पुत्र कहाँ है? कहा पहले जल पी लीजिए। बोले आप कौन है पहले ये बताइए। बोले मैं महाराज अज का पुत्र राजकुमार दशरथ हूं। अरे महाराज आप इतने दयावान हो कि हम अंधों की सुध लेने के लिए अयोध्या के राजकुमार आ गए। हमारा बेटा कहाँ गया? अरे आप कितने दयावान हो महाराज, हम अंधों की सुध लेने के लिए अयोध्या के सम्राट के पुत्र राजकुमार हमारे लिए राधि रात में आए। महाराज हमारा लाला कहाँ है? बोले पहले आप जल पी लीजिए फिर मैं बताता हूँ कहाँ है। बोले नहीं नहीं, पहले हमारा लाल कहाँ है? जल पी लीजिए आप। कहा मेरा कोई दोष नहीं था पर आप जल पी लीजिए। बोले नहीं दशरथ महाराज राजकुमार कोई तो बात है तभी आप बता नहीं रहे। बोले नहीं आप पहले जल पी लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। बोले पहले बताओ। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता पूछ रहे बताइए। कहा महाराज मैं सिंह को मार रहा था, सप्तवेदी बाण गलती से आपके पुत्र की छाती में लग गया। जो श्रवण के माता पिता ने सुना हाथ से जल का पात्र गिर गया। हाँ श्रवण हमारी अंधों की लाकड़ी, हमारा सहारा था, हमारा पुत्र। महाराज आपने ये क्या करा? हम अंधों का एक ही सहारा था। उसकी पत्नी तो मान नहीं रही थी, उसने पत्नी को छोड़ दिया पिया, पर वो हमको तीर्थ कराने के लिए आया और आपने हमारे सहारे को भी। महाराज कहते हैं कि हम आपको श्रवण के जैसे कंधे पर ले जाएं। अरे हमारा लाला कहाँ गया? तड़प तड़प करके बोले जल पी लो। बोले नहीं महाराज दशरथ
आपने हमारे प्राणों को छीना है। हम जैसे पुत्र वियोग में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। जाओ, हम श्राप देते हैं, आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्यागोगे। जैसे हमें हमारा पुत्र अग्नि के लिए नहीं मिल रहा, वैसे तुम्हारा पुत्र भी ज्येष्ठ तुमको अग्नि नहीं देगा। हमारा श्राप, तुम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरो, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। महाराज दोनों अंधे रो रो करके खूब खरी खोटी दशरथ जी को सुना रहे और कहते कहते प्राण त्याग दिया। एक दिन रोओगे चीख और पुकार के, माता पिता की अपने मूरत निहार के। माता पिता अपने मूरत निहार के।